तो हम लोग अब इस कगार पर पहुंच गए हैं कि हमारे नौसेना के अधिकारी जो हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनको इस तरह से छोड़ दिए हैं हमारे सरकार, जिससे उनको उम्मीद होगी कितने सारे कि हमें कब यहाँ से बाहर निकालने के लिए हमारे सरकार सोचेंगे। और फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे देश के 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर के जेलों में बंद थे 30 अक्टूबर 2022 से, और अब जाके उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। बट उनका जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ कि किस जुर्म में उसे कतर के जेल में बंद किया गया था। और हम सभी को जानना है कि सरकार यहाँ पे चुप क्यों है और किस बात के लिए चुप्पी साधे हुए हैं। और उसी कतर के शासक को यहाँ पे बुलाया जाता है G20 में, और उनको स्वागत किया जाता है और उन्हें फीफा वर्ल्ड कप पे बधाई दी जाती है। तब सरकार को बिल्कुल आंख नहीं खुलती है कि हमारे नौसेना के पूर्व अधिकारी वहाँ पे बंद क्यों है, और सवाल उन्होंने नहीं पूछा, उन्हें बचाने की कोशिश भी नहीं की गई। आखिर क्यों? हम सभी लोगों को जानना है कि हमारे अधिकारी, नौसेना के जो अधिकारी वहाँ पे बंद है वो क्यों बंद है। और हमारी सरकार आज तक जितने कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे हुए हैं, हम सभी को ये सब सवालों के जवाब इन्हें देना पड़ेगा। और हम सभी को जानने की आवश्यकता है कि आखिर क्यों सरकार वहाँ पे चुप्पी साधी हुई है, जबकि उन्हें इस बात पे कई निर्णय लेना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि हमारे 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी की क्या गलती थी, किस जुर्म में उन्हें बंद किया गया था, ये तक जानने की कोशिश नहीं किया गया है। आखिर क्यों? तो हम उन 8 नौसेना के पूर्व अधिकारियों के लिए उनके परिवार की तरफ से और अपने देश की तरफ से और उनके तरफ से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी सरकार यहाँ से उनके लिए कोई ठोस कदम उठाए, उन्हें यहाँ लाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा रास्ता अपनाएं, क्योंकि उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी ये हम सभी को पता है। जब नौसेना में जाते हैं तो उनके परिवार कितने मुश्किलों का सामना करते हैं, और वो परिवार के साथ न हो के देश के लिए कुछ करते हैं। और वही देश जब हमारे लिए न करे कल को, अगर कुछ जिस तरह से अधिकारी के मन में अभी क्या चल रहा होगा कि हमने अपने देश के इतने साल यहाँ पे दिए और आज हमारे लिए देश सोच नहीं रहा है, हमारी सरकार नहीं सोच रहा है, तो उनके ऊपर क्या बीत रही हो। तो हमारा अनुरोध रहेगा कि हमारे नौसेना के लिए, हमारे पूर्व जो नौसेना के अधिकारी हैं उनके लिए सरकार कुछ न कुछ रास्ता अपनाएंगे और उन्हें भारत में लाने के लिए कुछ अच्छा ठोस कदम उठाएंगे। हम सभी को उम्मीद है हमें हमारे सरकार से, हमारे नरेंद्र मोदी से, कि उनके लिए भी कुछ सोचे, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे कुछ किए, बहुत सारे अपने वक्त को दिया देश की सेवा के लिए। और हम सभी को उम्मीद है को यही कुछ करेंगे हमारे प्रधानमंत्री। तो हम लोग अब इस कगार पर पहुंच गए हैं कि हमारे नौसेना के अधिकारी जो हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनको इस तरह से छोड़ दिए हैं हमारे सरकार, जिससे उनको उम्मीद होगी कितने सारे कि हमें कब यहाँ से बाहर निकालने के लिए हमारे सरकार सोचेंगे। और कितनी उम्मीद लगा के वो लोग बैठे होंगे, लेकिन उनके बारे में, उन 8 अधिकारी के बारे में सरकार ने एक बार सोचने की कोशिश भी नहीं की और समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमेशा एक एक पल अपने परिवार को छोड़ के और हर एक पल अपने देश के लिए लड़ा और अपने देश की सेवा में लगाया। और उन्हें आज सज़ा सुनाई गई है, वहाँ पे मौत की सज़ा सुनाई गई है। तो आखिर ये सरकार आखिर ये क्या कर रही है? तो हम क्या समझेंगे कि हमारे देश के नौसेना के अधिकारियों की जब जान की कोई कीमत नहीं रहेगी, तो हम सभी लोगों को सरकार से क्या उम्मीद हो सकती है? हम सभी लोगों को उम्मीद होती है कि सरकार हमारे लिए कुछ करेंगे, जब हमारे फौजी, हमारे इंडियन आर्मी या हमारे नौसेना के अधिकारी इतने देश के लिए अपनी सेवा में अपने परिवार को छोड़ के, घर को छोड़ के लगाते हैं, तब समझना चाहिए